तो हम वृषभ लगन के लिए बृहस्पति की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। जब भी आपके चार्ट में बृहस्पति विभिन्न भाव में स्थित होते हैं तो आपको अपनी महादशा में किस प्रकार का परिणाम बृहस्पति दे सकते हैं। इस वीडियो में अब हम देखेंगे तीसरे भाव के बारे में। अब तक हमने दो भावों तक चर्चा की है। तीसरे भाव में यानी आपके कर्क राशि में वृषभ लगन की कुंडली में ऐसा बृहस्पति स्थित होगा जहां बृहस्पति उच्च की स्थिति में होंगे। उच्च की स्थिति में बृहस्पति के होते हुए आपको यहां काफी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो आपके चार्ट में बृहस्पति 8वें भाव और आपके 11वें भाव को दर्शाते हैं, यानी इन दोनों ही भावों के बृहस्पति स्वामी हैं। तो तीसरे भाव का जो बृहस्पति है उसकी महादशा में इन दोनों भावों से संबंधित आपको जो भी परिणाम प्राप्त करने हैं जीवन में वो आपके लिए काफी ज्यादा आसान रहेंगे। ऐसे में एक तो आपको गुप्त तरीके से धन मिल सकता है, गुप्त तरीके से प्रॉपर्टी वगैरह मिल सकती है, पैतृक संपत्ति में फ़ायदा हो सकता है, अपने किसी भी ऐसे सेक्रेट इनकम सोर्स के माध्यम से आपको फ़ायदा हो सकता है। जीवन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने का जो नज़रिया है या मेहनत करने के लिए जो एक मोटिवेशन है वो भी मिलेगा बृहस्पति की महादशा में। तो कहीं ना कहीं आप थोड़े ज़्यादा एक्टिव नज़र आएंगे। अब यहाँ पे आप कितना ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, कितना ज़्यादा आपको ज्ञान है, ये सबकी जो महत्ता है आपके जीवन में ज़्यादा होती है। बृहस्पति की महादशा में मुख्य रूप से आपको आपकी एजुकेशन और आपके ज्ञान पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। इस दशा के दौरान वास्तव में आपको जितना अधिक ज्ञान होगा उतना ही अधिक आपकी प्रगति होगी। बृहस्पति 8वें भाव को दर्शा रहे हैं, इसका मतलब है आप कोई रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, उच्च शिक्षा से संबंधित कोई काम कर रहे हैं या किसी ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हैं जहां पे आपको बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल करनी पड़ती है, जहां पे बहुत कोई रिसर्च करना पड़ता है, कोई साइंटिफिक काम करना पड़ता है। ऐसे कार्यों में आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिल सकती है। और क्योंकि 8वें भाव से संबंधित बृहस्पति के रिजल्ट इसलिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं क्योंकि वो उनका मूल त्रिकोण राशि भी है। अब यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा बृहस्पति के साथ कोई भी अन्य ग्रह स्थित है या नहीं है और चंद्रमा आपके चार्ट में कैसे स्थिति में है। ऐसा बृहस्पति आपको बहुत सारे ट्रेवल भी देगा जो कि आपके ज्ञान को बढ़ाने के पर्पज से हो सकते हैं, उच्च शिक्षा के पर्पज से हो सकते हैं या खुद के किसी भी इंडिविजुअल काम के पर्पज से हो सकते हैं। बृहस्पति अब आपके 11वें भाव के स्वामी हैं और क्योंकि 11वें भाव पर तो वो अपनी दृष्टि भी डाल रहे हैं, इसलिए यहाँ ये भाव से संबंधित परिणाम और भी ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित कर सकेंगे, मान सम्मान अर्जित कर सकेंगे, अपने नेटवर्क का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार कर सकेंगे। इसके साथ साथ आप जिन भी लोगों के साथ कन्वर्सेशन में आएंगे, जिन भी लोगों के साथ बातचीत करेंगे या जिन भी लोगों के साथ पार्टनरशिप करेंगे, लगभग उनके साथ आपको सफलता मिलेगी जरूर। इसके अलावा आपके नेटवर्क में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा विद्वान व्यक्ति हो सकते हैं, समझदार हो सकते हैं, विवेकशील हो सकते हैं, जो लॉ के फील्ड से जुड़े हो सकते हैं या फिर फाइनेंस के फील्ड से जुड़े हो सकते हैं। यानी जिस भी फील्ड से वो जुड़े हुए होंगे वो काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड होंगे और बहुत ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति हो सकते हैं। ऐसा बृहस्पति वास्तव में आपके तीसरे भाव को भी बहुत ज़्यादा विस्तार देगा। और बृहस्पति एक डुअल प्लैनेट है। डुअल प्लैनेट होने की वजह से यहाँ पर बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग बनाते हैं। अब आपके इमेजिनेशन की और आपके इमेजिनेटिव स्किल की बहुत ज़्यादा भूमिका यहाँ रहने वाली है, क्योंकि देखिए आप स्टडी पर्पज से अगर कोई काम कर रहे हैं या कोई भी ऐसा किसी भी फील्ड में भले ही काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपकी जो इमेजिनेशन है वो बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाली है। तो ये निश्चित है कि बृहस्पति की इस महादशा के दौरान आप माइंड से और अपनी बॉडी से भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे और आपका जो भी कार्य अभी तक आपको बहुत ही ज़्यादा रिस्की लग रहा था या बहुत ही ज़्यादा असंभव लग रहा था, कठिन लग रहा था, वो आपको एकदम इजी नज़र आने लगेगा। बृहस्पति की इस महादशा के दौरान अपनी लर्निंग्स को आप और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ पे जो कर्क राशि में बृहस्पति स्थित हैं, कर्क राशि में बृहस्पति के स्थित होते हुए इस बात की बहुत हद तक संभावना है कि आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, कोई लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं और जहाँ भी आप सेटल होंगे अपने घर से दूर या विदेश में कहीं भी, वहाँ आप छोटी छोटी यात्राएं काफ़ी ज़्यादा करेंगे। अब क्योंकि यहाँ बृहस्पति आपके 11वें भाव के स्वामी हैं और 11वें भाव में उनका मीन राशि है, आपके मीन राशि होने की वजह से और यहाँ बृहस्पति होने की वजह से निश्चित रूप से आपको आपके जन्म स्थल से दूर रहना या दूर की यात्रा करना या आपको विदेश से कोई ना कोई इनकम सोर्स मिल सकता है। बृहस्पति का अब लेकिन आपको यहाँ देखना पड़ेगा जो चंद्रमा की स्थिति है, क्या वो आपके 12वें भाव में है, क्या वो आपके छठे भाव में है, क्या उनका संबंध 12वें भाव से किसी भी प्रकार से बन रहा है। इसके अलावा चंद्रमा आपके जिस भी भाव में स्थित होंगे उस भाव से संबंधित आपको जो रिश्ते हैं उनमें बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। उनके साथ पार्टनरशिप करना, उनके साथ किसी भी प्रकार से तालमेल बिठाना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो ये भी आपको देख लेना चाहिए। अब देखिए जो चंद्रमा है, चंद्रमा का महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि चंद्रमा की राशि में ही बृहस्पति उच्च की स्थिति में है
और अब आपको यहाँ बृहस्पति को भी देखना है कि बृहस्पति क्या वक्री तो नहीं है। यहाँ बृहस्पति अब वक्री नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो आपको इस महादशा का पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा और आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इवन आप अपना ज्ञान भी सही तरीके से यूज नहीं कर सकेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बृहस्पति की दृष्टियों के बारे में बात करेंगे। बृहस्पति सबसे पहले आपके 7वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। 7वें भाव पर दृष्टि डालेंगे तो बृहस्पति की महादशा के दौरान आपको अच्छी पार्टनरशिप करने के मौके मिलेंगे। आपको कोई ना कोई बिजनेस करने का मौका मिल सकता है। इसके साथ साथ देखिए, कोई भी बिजनेस अगर आप करते हैं तो बिजनेस में आपकी सफलता निश्चित है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ आपके 11वें भाव को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं और उसको खुद रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। तो इसलिए आपको कोई भी अगर इस प्रकार का बिजनेस करना है जो फॉरेन से कनेक्टेड हो या अपनी कंट्री में ही आप वो बिजनेस करना चाहते हैं, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी रह सकती है। हाँ, बिजनेस आप कोई इस प्रकार का कर सकते हैं जैसे कोई फाइनेंस के फील्ड से जुड़ा हुआ बिजनेस हो गया, या आपका कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें आपका ज्ञान, आपकी जो मेंटल क्षमता है, आपकी जो मेंटल स्किल है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम आती हो। आपका जो क्वालिफिकेशन है, जिस भी फील्ड में आपने स्टडी किया है, वो फील्ड की नॉलेज बहुत ज़्यादा काम आती हो। बृहस्पति का 7वें भाव को एस्पेक्ट किया जाना, यहाँ आपको कभी कभी अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा बहुत विवाद देखने को जरूर मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे वृश्चिक राशि है 7वें भाव में। 7वें भाव में वृश्चिक राशि है तो अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मंगल का संबंध बृहस्पति के साथ है या नहीं है। अगर मंगल का संबंध बृहस्पति के साथ है तो यहाँ पे जरूर इस बात की संभावना कि कभी कभी आपको अपने जीवन साथी के साथ भी छोटे मोटे फाइट्स देखने को मिल सकते हैं। बृहस्पति लेकिन आपके बॉन्डिंग को बहुत ज्यादा मजबूत बनाएंगे, आपको अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल बनाएंगे, आपको एक प्रॉपर बिजनेसमैन जैसी सोच देंगे। और ऐसा बृहस्पति वास्तव में आपको वेल्थ एक्युमुलेट करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। बिजनेस के विस्तार की बहुत अच्छी समझ आपको ऐसा बृहस्पति देगा और बृहस्पति आपके बिजनेस को काफी अच्छे से एक्सपांड करने की प्रवृत्ति भी आप में डेवलप करेगा। तो ये वो समय रहेगा बृहस्पति की महादशा का जब आप ज्यादा से ज्यादा रिस्क ले सकेंगे, और रिस्क लेते हुए आप अपने ज्ञान का कितना बेहतर उपयोग अब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए जो पोटेंशियल है वो बहुत ही अनलिमिटेड है। ऐसे में आप अपनी खुद की क्षमताओं के बेस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। बृहस्पति की महादशा के दौरान इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि आप सेल्फ डिपेंड बन जाएंगे, आप खुद के बल पे हर कोई काम करने लगेंगे और अच्छा खासा आप अर्निंग्स करने लगेंगे। यहाँ पर अब आपके दूसरे लोगों के साथ जो आपकी कन्वर्सेशन होगी, दूसरे लोगों के साथ आपका जो भी व्यवहार होगा, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा आपके किसी भी काम पर, भले ही आप काम किसी भी फील्ड में कर रहे हैं। इसके अलावा बृहस्पति कहीं ना कहीं आपके एक सोशल इमेज को भी प्रभावित करेंगे, क्योंकि वो 11वें और 7वें दोनों ही भावों को कनेक्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको ये जरूर देखना है कि शुक्र का संबंध बृहस्पति के साथ है या नहीं है, क्योंकि अगर शुक्र का संबंध बृहस्पति के साथ होगा तो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा नेम फेम मिलने की संभावना बनेगी, और उससे फिर आपका लगन, आपका 11वां भाव और 7वां तीनों ही भाव कनेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे बृहस्पति का जो 7वें भाव पर एस्पेक्ट है उसकी वजह से आपका जीवन साथी से मान लीजिए पहले कोई बहुत ज्यादा मतभेद चल रहा है, कोई विवाद की स्थिति चल रही है, या आपकी कोई पार्टनरशिप है किसी के साथ, वहां अगर कोई विवाद की स्थिति चल रही है, ऐसे में आप एक बेहतर निर्णय ले सकेंगे विवादों को दूर करने के लिए। बृहस्पति का बाद में दृष्टि यहाँ से पड़ेगा अपने नीच के घर पे, यानी आपके 9th हाउस पे। यहाँ बृहस्पति फिर भी आपको बहुत अच्छा परिणाम देंगे। हालांकि आपको शनि को जरूर देखना पड़ेगा, क्या शनि का संबंध बृहस्पति के साथ बन रहा है। अगर शनि का संबंध बृहस्पति के साथ बन रहा हो तो आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, अदरवाइज आपको जितना भी आप मेहनत करेंगे उसके माध्यम से आपका लक आपको जरूर सपोर्ट करेगा। पिता के साथ भी आपके बहुत बेहतर संबंध देखने को मिलेंगे, और बृहस्पति की दशा के दौरान आपको ज्यादा से ज्यादा ये स्थिति नॉलेज गेन करने में मदद करेगी। बृहस्पति का जो दृष्टि है 9th हाउस पर पड़ रहा है, तो आप अपनी उच्च शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। इवन आप अपनी उच्च शिक्षा को लेकर विदेश भी जा सकते हैं, आप किसी दूसरे स्टेट में जाकर वहां भी रह सकते हैं और अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। बृहस्पति की ये स्थिति की वजह से आपको कुछ हद तक आध्यात्मिक कार्य करना या आध्यात्म से जुड़े हुए जो भी विषय हैं उनको एक्सप्लेन करना, या धार्मिक विषयों में भी बहुत ज्यादा आपकी रुचि बढ़ेगी, जिससे आप इन विषयों से संबंधित भी काम कर सकेंगे और उनमें और ज्यादा रुचि आप ले सकेंगे। फिर बृहस्पति का एस्पेक्ट रहेगा आपके 11वें भाव पे। अब 11वां भाव इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बृहस्पति का खुद का भाव है। यहाँ बृहस्पति आपको हमेशा प्रॉफिट गेन करने में मदद करेंगे, आपको ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क के साथ कनेक्ट करेंगे, जिससे आपको एक अलग पहचान मिलेगी। आपको आपकी क्षमताओं की वजह से, आपको आपके नॉलेज की वजह से
आपको ज़्यादा से ज़्यादा पहचाना जाएगा और प्रतिष्ठा प्रदान आपको होगी बृहस्पति के द्वारा। तो बृहस्पति एक अच्छा आशीर्वाद देंगे आपको, एक अच्छा वेल्थ गेन करने का आशीर्वाद भी, और आपको एक अच्छा नज़रिया भी जीवन के प्रति देंगे। अब तीसरा भाव है वो आपके खुद के ही प्रयासों का है। तो ऐसे में ज़्यादातर आप ये फोकस करें कि खुद से आप कितना अधिक प्रयास कर सकते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और कितना अधिक आप सकारात्मकता के साथ जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे अब आपके खुद के एफर्ट की भूमिका बहुत ज़्यादा रहने वाली है। बृहस्पति की ये स्थिति की वजह से आपका कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा मजबूत होगा और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगा, और इसके साथ-साथ आप बहुत ज़्यादा लोगों से घिर जाएँगे धीरे-धीरे। ऐसे में आपको हर किसी के साथ काम करने का मौका मिलेगा, और हर किसी के साथ आपको एक अच्छा बॉन्डिंग भी देखने को मिलेगा। अब बृहस्पति ऐसे में अगर आपका कोई भी बिज़नेस हो, तो बिज़नेस में आपको ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं। अब हम देखेंगे ऐज के हिसाब से आपको क्या कुछ अंतर नज़र आ सकता है बृहस्पति के परिणामों में। मान लीजिए ऐसे में बृहस्पति की महादशा आपको आ रही है और आपके 5 से 15 साल तक की आयु में अगर ऐसी दशा स्टार्ट होती है, तो ये आपके शुरुआती करियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आपको स्टडी पर्पज़ के लिए अपना खुद का जो घर है छोड़ना पड़ सकता है, जन्म स्थल छोड़ना पड़ सकता है। आपको किसी दूसरे स्टेट में या लगभग आपको 100-500 किलोमीटर दूर कहीं जाना पड़ सकता है। ऐसे में बृहस्पति की जो महादशा है आपके लिए बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग साबित होगी, क्योंकि ऐसा बृहस्पति आपको शुरुआत से ही एक तो बहुत ज़्यादा मैच्योर बनाएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने में मदद करेगा, जिससे इस नॉलेज का जो असर है आपकी पूरी-पूरी लाइफ पर पड़ेगा आगे आने वाले समय में। तो इसका प्रयोग आप हमेशा ही अपने जीवन में अपने आप को बेहतर बनाने और अपने करियर को बेहतर करने में कर सकेंगे। अब बृहस्पति की महादशा मान लीजिए किसी को 25 या 30 साल की आयु में अगर स्टार्ट होती है, तो ये समय आपके लिए करियर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, इस समय आपका नॉलेज आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। आप बहुत ज़्यादा जीवन के प्रति सकारात्मक होंगे, बहुत ज़्यादा सक्रिय होंगे, तो ये आपके लिए बेस्ट समय होगा एफर्ट करने के लिए। ऐसे में बृहस्पति आपको बहुत सारे ट्रैवल दे सकते हैं, बृहस्पति आपको ऐसी बहुत सारी स्थितियाँ डेवलप कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे चांसेस डेवलप कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपने आप को उभार कर सामने ला सकें और अपने करियर में और खुद के लिए बहुत कुछ आप खास काम कर सकें। बृहस्पति की दशा मान लीजिए किसी को 45 की एज या 50 की एज में अगर आ रही है, तो ये समय आपके लिए ज़्यादातर लर्निंग्स का होगा। ये आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में आपको ज़्यादा सक्रिय बनाएगा। कोई भी बिजनेस है तो बिजनेस के प्रति आपको अच्छी सोच देगा, और दूसरों को प्रभावित करने में आप बहुत ज़्यादा माहिर रहेंगे। ऐसा बृहस्पति आपको इवन विदेश यात्रा भी दे सकता है, और लोगों के साथ अच्छा कनेक्टिविटी आपको ऐसा बृहस्पति प्रोवाइड करेगा। तो लेटर एज में या ओल्ड एज में ऐसा बृहस्पति आपके बिजनेस को बढ़ाने में, आपके मान सम्मान को बढ़ाने में आपको कहीं न कहीं ज़्यादा मदद कर सकता है। तो ये बृहस्पति के आपके लिए प्रभाव रहेंगे जब भी बृहस्पति आपके वृषभ लग्न की कुंडली में तीसरे भाव में हो और आपको बृहस्पति की महादशा आ रही हो।